नमस्कारम, आप देख रहे टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 20 मई 2023 को हरियाणा गुड़गांव के डबल ट्री हिल्टन होटल में KC ओवरसीज एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें 29 देशों की यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे। उन्होंने विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर सभी प्रोसेस की जानकारी दी कि जो भी स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए वो बिना किसी परेशानी के सीधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, इसके लिए काउंसलिंग के जरिए फॉर्म भरकर और सभी जानकारी हासिल कर बड़ी आसानी से अपनी मंजिल हासिल करने का आसान रास्ता बताया। जहां विदेश भेजने के नाम पर लोगों को दलालों द्वारा गलत गाइड करके उनसे पैसे ठगने की वारदातें बढ़ती जा रही है, वहीं इस एजुकेशन फेयर में बिना किसी दलाल के सीधे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर सारी सही जानकारी के जरिए विदेशों की 6 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, जिससे स्टूडेंट के साथ होने वाले फ्रॉड से बचा जा सके। विदेश में पढ़ाई करके आप अपना भविष्य बेहतर से भी और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं टुडे दिल्ली न्यूज पर हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट में KC ओवरसीज एजुकेशन फेयर में रिप्रेजेंटेटिव ने और क्या कुछ कहा। पर आज 68 यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, US से हैं, UK से हैं, आयरलैंड से हैं, सिंगापुर से हैं, दुबई से हैं, कनाडा से हैं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेकिन बच्चों का अक्सर मन इस जगह पे ज़्यादा रहता है, यूरोप, UK और कनाडा और US में। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि इतनी लंबी फ़्लाइट है, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो सिंगापुर बहुत पास है, बहुत सारे पेरेंट्स बड़े कंफर्टेबल होते हैं और कई 100 बच्चों को, पेरेंट्स को अलग अलग टाइप की गाइडेंस मिली है। उन्हें मौका मिला है डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का। एक ये जो मैं कहूँगी 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, इससे बहुत ज़बरदस्त रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप जान सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। उधर के जब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एक काउंसलर अलग होता है और एक कंट्री का उस पर्टिकुलर कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है। तो हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आमंत्रित करते हैं और वो डायरेक्टली आपको It's such a pleasure when parents who understand the value of education start planning early for the children, and I think this is something really beautiful. I welcome you with my whole heart. Thank you. Thanks a ton for having me here, Kavita. And believe me, as a mother, when every parent is so worried about their kid's future, yes, an organization like KC Overseas is helping every parent, get over their struggles. Correct. You being present at 29 countries, 700 plus universities being associated, and 85,000 plus courses. And we are so happy. We have assisted and helped more than 3 lakh students. Amazing. Yes, as a whole team, Pan India and in other countries, it's such a pleasure and we feel so proud. Yeah. And I'm sure every parent, whosoever is willing to shape up their kids' future, this is the place. I mean, under one roof, you can know which counseling that you need for your kid and what is the future. Stay tuned. And Kavita, one more question. Sure. If somebody has not been dropped so far, yes. So for how long you are here? Till 3:30 we are here. There are more than 60 plus university representatives. So yeah, they can drop in. We are here to help them and serve them. Amazing. Yes. So guys, if you have not yet reached this place, they are here till 3:30 or so. Even if you are here by 3 or 3:15 or that'll be fine. They'll more than happy to extend their timings. Yes. So please drop in and have a good conversation with them. Good luck for your kids' future. So you please, you're welcome at KC Overseas the Education Fair at Doubletree by Hilton on Main Golf Course Road. And I think everybody is very familiar in Gurgaon with this place. It's right on the main road. We are there for you, waiting for you. Thank you so much, Shefali, once again. Such a pleasure meeting you. Same. Yeah. ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं उनको करियर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है और अब्रॉड में जाना है तो दिल में और थोड़ी सी बेचैनी होती है। कौन सी कंट्री सेफ़ है, कहाँ पे कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। तो इन सब चीज़ों में हम जैसे एजुकेशनिस्ट और काउंसलर्स की अहम भूमिका है। बच्चे को अच्छे से गाइड करना जिससे वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल मंजिल पा सके,
जिससे उसे मानसिक तनाव ना हो, एक राइट फिट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक एजुकेशनिस्ट होके ये लगता है कि हर बच्चे में एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है जिसको राइट अगर हम मोड़ दे दें या राइट तरीके से नर्चर करें तो डेफिनेटली उससे बच्चे हर तरीके से अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभा के अच्छे करियर्स में सेट हो सकते हैं। एंड केसी ओवरसीज़ एक ही छत के नीचे आपको ओवर 29 कंट्रीज़, मोर देन 700 यूनिवर्सिटीज़ एंड हमने 3 लाख से भी बच्चों को पैन इंडिया केसी ने हेल्प किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है, जो मिशन है, जो विजन है, वो यही है कि राइट फिट हर किसी को मिले। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर वर्किंग एंड yes, myself Dr. Kavita Monga from Sushant Lok 1 KC Overseas, and I think we are there to help you, guide you, assist you for all these services, right from shortlisting the courses to filling the registration, the admission, the application forms, to your visa processes, to your post visa services, and everything till you land up at a place where you're happy, safe and comfortable. देखिए मैं ये कहूँगी कि हम लोग लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में 4O एजुकेशन और 4O इंडस्ट्रीज़ का ज़माना आ चुका है, जहाँ पे वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रियल टाइम एक्सपोजर, हैंड्स ऑन एक्सपोजर, इन सब चीज़ों को मांगते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है राइट एम्प्लॉयज़ की। और राइट एम्प्लॉयज़ इसलिए ही नहीं मिल रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे 4O एजुकेशन की जो स्किल्स चाहिए वो हम इतनी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, जैसे हमारा भारत देश है, इतना डाइवर्स कहीं भी नहीं है, इतने कोनों में, कस्बों में बच्चे हैं, तो इतना ज़बरदस्त चेंज लाना मैं समझती हूँ कि बोर्ड्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं कह रही हूँ बच्चे यहाँ भी अच्छे कर रहे हैं, और जो बच्चे बाहर जाके और अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है और अच्छे में कभी भी कोई बुराई नहीं होती। बट यहाँ की भी एजुकेशन सिस्टम हमारी कम नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट्स IIT, IIMs, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से हूँ। तो मुझे लगता है ऐसी कमी नहीं है, लेकिन हाँ, पेरेंट्स को और बच्चों को सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनकी प्रतिभाएं क्या हैं। देखिए, एजेंट में और कंसल्टेंट्स में बहुत अंतर होता है। हम कंसल्टेंट्स हैं। कंसल्टेंट्स यानी कि आपको शायद पता ही नहीं होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कमीशन ना देती हैं ना लेती हैं, और प्रतिभा पे उनका CV कैसे बनता है, उनकी एस्पिरेशन क्या है, इसमें गाइडेंस चाहिए। तो मुझे लगता है कंसल्टेंट का काम यही है, और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करना। It's my pleasure to be part of this amazing platform where you are giving this platform to these students who wants to study overseas. Correct. Yeah. So how did you happen to like, and did you enjoy, did you converse with the various country representatives? Yes, I did. I think it's a very well organized fair, Yeah. where I think it's for everyone, all the parents who Correct. has younger kids who have just passed their 12 Yes. and want to do something after that. Yeah. So yes. So we are welcoming students for the 23 application intake. Okay. Though at this point of time it really becomes a crazy rush for us, Right. but we are still welcoming them if there's any help, any assistance, Right. and any course selection, university selection, we are there. And 24 is, yes, a nice relaxed time where you can work really well with Right. them, and yes, yeah. Thank you so much, ma'am. And I think all the students who wants to come here, they can come at DoubleTree Hilton Gurgaon and get all the information here till 4 p.m. This fair is on. Yes, we have 68 plus university representatives, and you're most welcome. We are here to assist you and help you. Thank you so much, ma'am. And Yeah. I'm sure people is gonna take
everything from here, all the positive things. Absolutely. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Hi, Rainy. Welcome to the KC Overseas Education Fair. Thank you so much. Yes, and yoga Yeah, yoga. and education. Yeah, education. Yes, important. Yeah, because yoga increase your blood flow in your body और you know आपका mind बहुत अच्छे से चलता है. बिल्कुल. Okay, तो मेरा जो first question है like my son he is in 11th. Correct. Okay, so what is the right age and the right time to avail these kind of services and we can मतलब go for further education कि हम कैसे करें और हम कौन सी age में we can start. So I will say कि वैसे तो बच्चों का जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है Okay. वो जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं एंड वॉट एवर देव डन it is all recorded and it helps us to guide them for a good SOP, a statement of purpose. Okay. But you should be on high alert from 9th standard onwards. 9th standard. Yes, Oh, that is damn. high alert. That is Damn. high alert. Yeah. No, you're not late. We are there to guide you. Okay. But that's a very easy ride. Here it's a little bumpy, but that's okay. अच्छा, nowadays everybody is going for engineering everywhere. So what is the a part of this कि rather than engineering अगर मेरा बच्चा PCM पढ़ता है तो उसके लिए और क्या options हैं? देखो PCM के लिए या तो आप प्योर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज कर सकते हो, सो लाइक फॉर फिजिक्स ऑनर्स. Then there are also fields, upcoming fields Okay. like mechatronics. Mechatronics. So I'll say you can think whenever you want, but the right time to start is latest by 9th. Okay. Because if we do not start getting encouraged by our parents and participating in activities that can build a good statement of purpose, it might not let us go to the top universities. Because to the top universities, the representatives, the admission counselors, they want to see how talented you are in your own field. So it's not important to do 10 things at one time. You could be just doing one or two things but specialize in them in a way that let's say you're a Bharatanatyam dancer. So whether you've really done it in earnest or you've just done it for 6 months. Yeah, right. So these things are really appreciated if you are a writer. So what all have you authored? Do you maybe have done certain research papers? Whatever activity, hobby, liking you have. So 9th is the right time to start. 10th after stream selection in 11th standard, 10th results, then is the time that you must know your stream, because sometimes what happens that the students don't know that to pursue a particular stream what are the subjects that are required. So yeah, and there are different countries having different requirements. Like Canada and US has maths requirement in almost every single course. So a lot of students don't know that. So I think 10th stream selection has to be very smartly done. And then to prepare for the final take, of course, it takes us about 9 months to 1 year to prepare for the whole journey. If you want to go relaxed, if you want to go in a hush, 6 months. But why to go in a hush? Yeah, Makes that no is why I sense. asked you because in today's day and age, I think kids are going out a lot more often for their courses, for jobs. And obviously it's Even if in India they're preparing for the top universities, they should start doing the same process. But foreign universities are a little more particular because they are getting the competition globally. Yeah. They're getting candidates throughout the globe. So हमें लगता है इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन हर जगह आज कंपटीशन है. एंड अगर आप अपने सब्जेक्ट को ऑनेस्ट हैं, इफ़ यू रियली स्टडीड इट वेल, इफ़ यू कैन स्पीक अबाउट योर टॉपिक्स, इफ़ यू कैन justify why have you chosen a particular course or a university, there's no stopping. Yeah. That was great. I got to know a lot from you today. Thank you for the knowledge you've given me. And I think this is something which is not available. This kind of knowledge is not available everywhere. But even in schools, I think they don't guide you what next step you should take. Yes. So this is I would rather say that I learnt all these things because I was a principal in a school. Oh. And I started in my school career education very early. Yeah. And from there I realized this was 20 years back. Okay. Yes. So my students have been into IITs, IIMs, MAMC, right. forces, even their own businesses. Yeah, right. But nurturing them and guiding them is something which I is think very that important. is the most important. When the track is laid for you, it becomes easier, It for is, you to it just. is. And at our time, we didn't have this kind of information. Truly, we didn't. And honestly speaking, there were not so many courses, there were not so many opportunities. Yeah.
and there were a lot of courses and lot of things which are sort of going to get obsolete very soon. Okay. Today is the time of 4.0 education and 4.0 industry. Yeah. So we need skills like analytical problem solving, critical thinking, cooperation skills, teamwork. Everything is required. So yeah, we got to be ready. We got to be ready. Definitely. The kids today need to be ready, and now the kids are so competitive. They definitely need more and more, opportunities. And from India, definitely we have so many talented kids Yes, out there. absolutely. So it's like a formula race car. So there are many. Just going haywire will not help. They need to have a dedicated path, and they need to have a track, Yeah. and then the job becomes So easy. you're giving them that track. Absolutely, That's absolutely. amazing. And Yeah. I'm sure all the kids are going to learn a lot from here and going to decide their path based on your knowledge, which you're going to pass And my on to them. team, which has been personally picked up by me and trained by me. So- We are very high on our ethics. We want the best for each student. That's what parents also want, right? Yeah. And that's what you're providing. Otherwise, being an educationist of no use. Yeah, definitely. Yeah. You're making the most use of it. So thank you for Absolutely. your time. Thank you so much. It was a absolutely great pleasure talk. meeting you. Same.